हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको इधर देख के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। नॉर्मली भी अच्छा लगता है, आज भी स्पेशल अच्छा लग रहा है। क्यों? आज न्यू ईयर है कि न्यू ईयर के दिन, वो भी संडे, आज सुबह मंदिर में बैठ के भागवत सुनने का सौभाग्य आप सबको मिला है। ये सबकी बस की बात नहीं है। हरि बोल। ये शिला प्रभुपाद की असीम कृपा है हम सब पर कि न्यू ईयर के दिन हम मंदिर में बैठ के भागवत सुन रहे हैं। पूरा दुनिया सो रही होगी, अभी उठी नहीं है, और कल रात क्या क्या नहीं किया उन्होंने, और हम यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विच शिला प्रभुपाद हैज ब्रॉट टू आवर लाइफ्स। तो हम सब उनसे ऋणी होनी चाहिए, और उनकी संदेश का प्रचार करने के लिए हमें फायर्ड अप होना चाहिए। अच्छा, भागवतम में ये बताया जा रहा है, तच्छुद्धधाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। सीरियसली इंक्विजिटिव स्टूडेंट, जिज्ञासु, गंभीर जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जनरली क्या समझ में आता है आपको? जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा करना। हम सबको जिज्ञासु होता है, बचपन से होता है। जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो मम्मी पापा उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। बेटा मम्मी बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, करेक्ट। बहुत सारे चीज बुलवाने के लिए सिखाते हैं उनको। जब बच्चा बोलने लगता है तो बहुत सारे प्रश्न पूछता है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है। पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ये कैसे काम करती है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपने झूठ क्यों बोला उनको ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। जब पूछने लगते हैं ऐसे, तो मम्मी क्या बोलते हैं? चुपचाप बैठ, मुझे काम करने दे, पापा से जाके पूछ। पापा न्यूज़पेपर में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, पॉलिटिक्स में लगे हैं, पापा से जाके डिस्टर्ब, पापा ये क्या है, ये कैसे हो रही है, जाके मम्मी से पूछ, या टीचर से जाके पूछ। इसको लगा स्कूल में लगा देते, 2 साल में लगा दिया स्कूल में, ताकि छुटकारा मिले। जब पहली बार बोलने लगता तो बहुत खुश, आनंद आया, बहुत खुशी हो। जब बोलने लगा, बहुत सारे बोलने लगा, बहुत दुख होने लगा। इतने सारे जिज्ञासु था, और टीचर को जाके पूछता है, टीचर ये क्या है, ये क्यों हो रही है, ए को ए क्यों लिखते हैं, 1 + 1 2 क्यों है? तो टीचर बोलते एग्जाम के लिए आएगा, पढ़ लेना। उसका जो जिज्ञासु वाला प्रवृत्ति है, उसको हम दबा देते हैं। वो जानना चाहता है कि ये दुनिया क्या है, आप लोग कौन हो, आप कैसे हो, आप जो दिख रहे हो ऐसे क्यों दिख रहे हो। ये सारे जो जिज्ञासु है, वो हमारा स्कूल एजुकेशन, हमारे मम्मी पापा, हमारे जो कल्चर है आज का, वो फिनिश कर देता है। यहां पे गंभीर जिज्ञासु वो है जो मनुष्य जन्म पाने के बाद हम सबको होना है। गंभीर जिज्ञासु वो आदमी है जो पूछता है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान कौन होते हैं, कैसे दिखते हैं, हमारा और उनका क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, मैं यहां पे क्यों हूं, मुझे दिक्कतें क्यों आ रही है, मरण क्या होता है, मरण के बाद जिंदगी है क्या, जीवन है क्या, मुझे बुढ़ापा क्यों आ रहा है, बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता किसी को भी, बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, शुगर हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, लाइफस्टाइल डिजीजेस आ जाती है, अपनी इंद्रिय अपने कंट्रोल में नहीं रहता, व्याधि, जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्यों ना हो, व्याधि होती है। मुझे याद है, मैं बचपन में भगवान के सामने जाके प्रार्थना करता था। जनरली हम मार्क्स दिला दो, पास करा दो, एक्सेट्रा जनरली पूछते हैं। देन एक दिन मुझे ये क्वेश्चन पूछने का प्रार्थना करने का इच्छा हुआ कि ये सब छोड़ो तो हो जाएगा, मुझे दवाई लेने का बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे दवाई नहीं लेना है, कभी भी दवाई नहीं लेना है, भगवान मुझे दवाई कभी नहीं लेना चाहिए। मतलब एज अ स्मॉल बॉय यू हैड द थॉट
दैट दवाई नहीं लेना चाहिए, बट दवाई लेना पड़ेगा कि डिजीजेस होते रहते हैं। तो ऐसे जो जिज्ञासु का जो टेंडेंसी है हमारा खत्म हो जाता है। और जब हम टीवी देखने लगते हैं और मूवी देखने लगते हैं तो हमारा जिज्ञासु क्या होता है, या जब न्यूज़ देखने लगते हैं तो अगला 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये हमारे जिज्ञासु है। अनुपमा की दूसरी शादी के बाद अभी तीसरी शादी होगा क्या, ये हमारे जिज्ञासु है। एक समय था कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये हमारे जिज्ञासु है। समझ में आ रहा है आपको? अर्जेंटीना जीतेगी कि फ्रांस जीतेगा, अदरवाइज जिज्ञासा किसके ऊपर होना चाहिए? गंभीर जिज्ञासा। लेकिन ये प्रश्न हम पूछते ही नहीं है। जब तक हम ये क्वेश्चन पूछते नहीं है, हम में और प्राणियों में, जानवरों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जानवर ये क्वेश्चन पूछता नहीं है। जानवर पूछता है, इकट्ठा होकर जानवर कुत्ते बिल्ली इकट्ठा हुए और पूछ रहे हो स्वामी जी बताए हम कौन है, कहां से आए हैं। कभी देखा है सत्संग में बैठे हुए, तो जब इकट्ठा होते क्या करते हैं वो जानवर? जब इकट्ठा होते क्या करते हैं? भाऊ म्याओ, लड़ाई चलती है। किसके ऊपर? किसके ऊपर लड़ाई चलती है? खाने के लिए। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुना। ये 4 चीज के लिए उनका लड़ाई होती है। ये 4 चीज के लिए उनकी जिज्ञासा होती है। खाना किधर है, खाना किधर है, खाना किधर है। सोना किधर है, सोना किधर है, सोना किधर है। पार्टनर किधर मिलेगा, पार्टनर किधर मिलेगा। टिंडर, ग्राइंडर, सेम थिंग। अब वो जो 4 कर रहे हैं, हम भी वही चीज का जिज्ञासु हो रहा है। ये 4 चीज कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। और जो भी एडवांसमेंट है, जो भी पैसा कमाने का जो जरिया है, एट द एंड ऑफ द डे पर्पस क्या है? ये 4 चीज को फुलफिल करने के लिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो कुत्ता है अपने 4 पैर से दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, और हम अपने 4 पहियों वाली गाड़ी से हम भी दौड़ रहे हैं। किस लिए दौड़ रहे हैं? वही 4 चीज के लिए जो कुत्ता दौड़ रहा है। तो हम में और कुत्ते में क्या फर्क है? तो फर्क ये होना चाहिए, हम गंभीर जिज्ञासु बनना चाहिए। गंभीर जिज्ञासु बनने के बाद क्या जिज्ञासा करने? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। वो तत्व क्या है, परम सत्य क्या है। परम सत्य धीमहि, भागवतम शुरू होती है ऐसे। लेकिन उस सत्य के लिए हम खोजते नहीं है। हम सो कॉल्ड रिलेटिव ट्रूथ के लिए, रिलेटिव सत्य के लिए हमारी पूरी जिंदगी उसमें निछावर कर देते हैं। उसके चक्कर में 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं और पता भी नहीं चलता कि हम कौन है, कहां से आए, क्यों घूम रहे हैं। चल रहा है ऐसे ही हर एक लाइफ में। इससे पहले जो भी लाइफ मिला आपको, जो भी योनि मिला, सब योनि में ये 4 चीज किया हमने। फिर भी मनुष्य रूप मिलने के बाद दुर्लभ मनुष्य जन्म, इट्स वेरी रेयर टू गेट ए ह्यूमन बर्थ। इस ह्यूमन बर्थ में भी हम वही चीज करते हैं जो बाकी जानवर करते हैं, और हम में और उसमें क्या फर्क है? ये भले ही हम 1000 बार सुना होगा, फिर भी हम अंदर नहीं जाता। अंदर जाने के बावजूद भी एक्शन में नहीं आता, क्योंकि हम उस लाइफ जी नहीं पा रहे। सो तत्व क्या है? तत्व प्रीवियस श्लोक में बताते हैं, वदंती तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो तत्व को जो ऋषि मुनि लोग हैं 3 तरह से देखते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। परम सत्य को 3 तरह से देखते हैं। जो बेसिक लेवल में होते हैं, इंपर्सनलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ब्रह्मन। ब्रह्मन मतलब ऑल परवेडिंग, हर जगह पे है वे। ब्रह्म ज्योति, जो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का शरीर का ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। देन दूसरा लेवल है परमात्मावादी। वो कहां पे? लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ परम सत्य। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है परमात्मा के रूप में हर एक हृदय में विराजमान है, वो है परमात्मावादी। लेकिन तीसरा है भगवान अंडरस्टैंडिंग, जो भक्त जानते हैं। ब्राह्मण वाले ज्ञानी जाते हैं, योगी परमात्मा के पीछे बात जाते हैं, और जो भक्त है वो भगवान के पीछे जाते हैं।
एक बार भगवान का अंडरस्टैंडिंग हो गया, परम सत्य का अंडरस्टैंडिंग हो गया, परमात्मा और ब्रह्मन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो गए, उसमें सारा चीज इंक्लूडेड है, सत चित आनंदा तीनों इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है, मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। आप रात को जा रहे हो, आपको रात को पैदल जा रहे हो, अंधेरा है, पिच डार्क, सडनली लाइट आता है आपके मुंह पे, तो दैट इज ब्रह्मन, मान लो एग्जाम्पल। थोड़ा गाड़ी और पास आती है, आपको पता चलता है ये 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर का मॉडल भी पता चलता है, स्विफ्ट डिजायर है से फॉर एग्जाम्पल। तो थोड़ा और जब गाड़ी आके रुक जाती है तो आपको पता चलता है कि शंकर भाई चला रहे गाड़ी। समझ में आ रहा है? सो ब्रह्मन हो गया लाइट, एंड परमात्मा हो गया गाड़ी, एंड जो अंदर जो बैठे हैं वो है भगवान। एग्जाम्पल, लाइट कहां से आ रही है? गाड़ी से आ रही है। गाड़ी किसकी वजह से एक्टिव है, किसकी वजह से चल रही है? ड्राइवर जो चला रहा है। समझ में आ रहा है? ड्राइवर की वजह से वो गाड़ी चल रही है, उसकी वजह से लाइट आ रही है। तो भगवान कृष्ण है, उसकी वजह से परमात्मा है, उसकी वजह से ब्रह्मन है। भक्त इन तीनों को ऑटोमेटिकली जान लेता है क्योंकि वो भगवान को जानता है। एंड भगवान को जानने के लिए आसान तरीका कलयुग में भगवान का नाम जप करना। जो भगवान का नाम जप करता है, ये सारे जिज्ञासु होके वो टॉप मोस्ट समिट में बैठा है। समझ में आ रहा है? जो ब्रह्मन वाले वो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, जैसे कि ये लाइट जो है ना वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वही, उसके ऊपर कुछ नहीं है, निराकार है, निर्गुण है। निराकार निर्गुण है भगवान, इसका मतलब नहीं उनका कोई गुण नहीं है, आपके जैसे गुण नहीं है, आपके जैसे आकार नहीं है। आपका हमारा गुण जो है वो बौद्धिक गुण है, हमारा जो आकार है जो असत आकार है, लेकिन भगवान का सत चिद आनंद विग्रह है भगवान। तो ये है तत्व को समझने का। और परमात्मावादी लोग, जो योगी लोग सब छोड़ के जंगल में जाके या वन में जाके तपस्या करता है, वो भी बहुत मुश्किल है, सब आप जानते हैं बेसिकली। तो ये सब प्रोसेस जो करना है बहुत मुश्किल है। सो ये सारा जो बेनिफिट उनको इतना तपस्या करने के बाद मिलता है, भक्त को नेचुरली ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भागवतम में डायरेक्टली कहा गया है वेदव्यास जी ने, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च आमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भी मैंने लिस्ट बताया है, वेदव्यास जी 24 लिस्ट ऑफ इनकारनेशंस का लिस्ट देते हैं, वराह, कुर्मा, नरसिम्हा। उसके बाद 24 के बाद वेदव्यास जी रुक जाता है और बताते हैं कि ऐसे चलता रहूंगा तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि भगवान के जो अवतार है समंदर की लहरें जैसे, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सारे अवतारों को जो स्तोत्र है, फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशंस इंग्लिश में कहते हैं, कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण जो है अवतार नहीं है, वो अवतारी है, सारे अवतारों का स्तोत्र है वो। ये अंडरस्टैंडिंग सबकी बस की बात नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते। आफ्टर मेनी लाइफ टाइम्स, बहुत जन्मों के बाद ये अंडरस्टैंडिंग मनुष्य पाता है कि वसुदेव ही सर्व उपरि है। अगर यही अंडरस्टैंडिंग आना है, भगवत गीता में, भागवतम में डायरेक्टली बोला गया है, सो व्हाई नॉट टेक इट सीरियसली नाउ इटसेल्फ। बहुत जन्मों के साथ वेट करने की क्या जरूरत है? जैसे कि आपके पास अभी ऊपर जाना है, स्काई स्क्रैपर के टॉप फ्लोर पे जाना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है लिफ्ट है, एक है स्टेयरकेसेस। किस में चुनोगे आप? जाना उधर ही है, लिफ्ट में जाएंगे। जो इंटेलिजेंट है वो लिफ्ट में जाएगा। तो लिफ्ट जाने का प्रोसेस जो है वो है भक्ति। एंड भक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड ये जो भक्ति जो प्रोसेस है, आनंदमय अभ्यासात, खुशी बनाया जा सकता है। कल कुछ दिक्कत हुई प्रसाद खाने में शाम को? आप लोग कितने लोग आए थे शाम को? कल शाम को ओके, कुछ दिक्कत हुआ प्रसाद लेने में? अभी कीर्तन में डांस करना किसी को दिक्कत हुआ? बैठ के थोड़ा सुनने थोड़ा दिक्कत होगा, नींद आई होगी बट वो भी ठीक ठाक है। इतना सरल है, इतना सिंपल है। जो योगी मुनि लोग इतना तपस्या करने के बाद भगवान के चरण कमल की नेल की शाइन उनको दिखती नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, भक्ति करके, डांसिंग, फीस्टिंग एंड चैंटिंग, हम भगवान के साक्षात्कार कर लेते, डायरेक्टली उनके फेस टू फेस मिलते। कितना आसान तरीका। उसके बावजूद भी, जानने के बावजूद भी हम सीरियस नहीं बनते।
समझ में आ रहा है? सो प्रभुपाद हमको इतना सरल फीचर दिया है। मान लो कि आपको एग्जाम पढ़ना है, एग्जाम पढ़ने के बाद बहुत एग्जाम लिखना है, उसके बाद आप पास हो जाएंगे। प्रभुपाद ने ऑलरेडी आपको 50 मार्क्स ग्रेस में दे दिया, आप जाके रजिस्टर नंबर लिख दो कि 25 मार्क्स और मिल गया। बस 25 मार्क्स को थोड़ा मेहनत करना। उसमें मेहनत क्या है? थोड़ा प्रसाद खाना है, प्रसाद ही खाना है। दैट इज द चैलेंज, प्रसाद ही खाना है। दूसरा, माला थोड़ा जप करना है 2 घंटे बस, हरे कृष्ण 16 माला। प्रभुपाद बोलते अगर कोई 16 माला करता है हर दिन कोई 16 माला करता है और 4 नियमों का पालन करता है, प्रभुपाद कहते हैं वो 100% गारंटी लेता हूं वो बैक टू गॉड मैं पर्सनली उसको लेके जाऊंगा। तो एक वक्त है जो ये सुन के उसके लिए 100% देना पड़ेगा। तो प्रभुपाद वो जाके बोलते हैं प्रभु 100% तो मेरे से नहीं हो पाएगा, 90% चलेगा क्या? तो प्रभुपाद बोलते डोंट वरी, अगर 90% आप करते हो 10% भगवान आपके लिए करेगा और आपको वापस ले जाएगा। तो प्रभुपाद बोलते यू पुट 1 स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा विल पुट 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। 110% हो गया। तो लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत भी कितना आसान मेहनत है। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी यहाँ पे हार होने के बाद भी जीत जाता है। 100% होगा तो पास होंगे एग्जाम्पल, क्योंकि इतना सा भी डिजायर रह गया, आपका इच्छा रह गया, लॉ ऑफ कर्मा के मुताबिक वापस भौतिक योनि में आना पड़ेगा। भरत महाराज को याद है, थोड़ा सा हिरण विद्यान हो गया, फिर से हिरण बनना पड़ा, फिर से जड़ भरत बनना पड़ेगा 3 बार। यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे समो और अदर मेरी धोती पकड़ के रहना। ये और एक इंसिडेंट से प्रभुपाद बोलते हैं, इसी सेम चीज पे क्लास ले रहे थे, 100% शुद्ध होना। जब तक आप शुद्ध नहीं होते जब तक वापस नहीं जा सकते, वापस यूनियों में घूमना पड़ेगा। तो सब लोग डर गए, हमारा क्या होगा, हम इतने बैड बैकग्राउंड से अभी तो भक्ति में आए, हम कैसे सीरियस हो सकते हैं। तो प्रभुपाद देखते हैं ओके एटलीस्ट 90% आप बन जाए, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में जो अच्छे भक्त थे वो 90% तो हो जाएगा हमारा लेकिन बाकी पीछे वाले 90%। देन प्रभुपाद को देखे एटलीस्ट 80% जो बीच लोग थे वो भी खुश हो गए। लेकिन जो लास्ट बेंचेस में थे डिवोटीज, उन्होंने हम तो अगली लाइफ में देखना पड़ेगा फिर से। तो प्रभुपाद उनको तो बोलते एटलीस्ट 70% उतना भक्ति का आप करोगे, बाकी मैं देख लूंगा। फिर भी उनको थोड़ा दिक्कत होती। एक वक्त था तो वो वापस प्रभुपाद के पीछे जाते हैं, प्रभुपाद हरे कृष्ण डच नो 70%। आई थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी, हाउ कैन आई गो बैक टू गॉड, मेरा क्या होगा। तो प्रभुपाद बोलते डोंट वरी, आई हैव ए की ऑफ द बैक डोर ऑफ गोलोक वृंदावन। आप मेरे धोती पकड़े रहना, मैं स्पेशल एंट्री करके आपके अंदर भेज दूंगा, टेंशन मत लो। सो दैट इज द कृपा ऑफ श्रील प्रभुपाद। हमें टिके रहना चाहिए, कुछ भी हो टिके रहना चाहिए। इसलिए मंदिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करता है। कुछ लोग निंदा करते हैं न्यू ईयर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो। हाँ सही है, ठीक है, बट न्यू ईयर आप सेलिब्रेट नहीं करोगे तो कोई और सेलिब्रेट करेंगे। आप समझ में आ रहा है? एटलीस्ट एनीवेज आप बाहर जाओगे, आप तो आओगे लेकिन आपके फैमिली वाले नहीं आएंगे, करेक्ट। आप उनके साथ जाना पड़ेगा, या टीवी में कुछ मूवी देखना पड़ेगा, या कुछ किसी और जगह पे जाना पड़ेगा। विंटर वेकेशन में कहीं और जाते हैं आप अब्रॉड, बट लेकिन आप यहाँ पे हो क्योंकि आप भक्ति में हो। सो मंदिर और प्रभुपाद के शिष्य और प्रभुपाद प्लान करते रहते कैसे सबको मंदिर से जुड़े रखना है। प्रभुपाद बोलते हैं डिवोटीज जनरली बोलते हैं प्रभुपाद हैज क्रिएटेड ए हाउस। प्रभुपाद ने एक बड़ा घर बनाया है जिसमें पूरा दुनिया रह सकता है। दैट इज द मूड, सबको रख के भक्ति करके बैक टू गॉड लेके जाना, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए वो जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जनरली हम अच्छा लग रहा है, प्रसाद कीर्तन अच्छा लग रहा है तो आ जाता है, एक लेवल का है, बट लेकिन हमको, इसलिए प्रभुपाद का नाम है भक्ति वेदांत। भक्ति भी है, फिलॉसफी भी है, वेदांत भी। इसलिए हमको प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, तत्व को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रचार करते जब लोग प्रश्न पूछते हैं आप क्यों करते हैं हरे कृष्ण मंत्र, भगवान कृष्ण क्यों ही भगवान है और कोई भगवान क्यों नहीं है, हमको आंसर देने के लिए नॉलेज होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद इतने मेहनत करके भक्ति वेदांता भावार्थ लिखते हैं। 4 घंटे सोते और
रात को 12 बजे उठ के 6 बजे तक वो भावार्थ लिखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, व्हाई एम आई राइटिंग ऑल दिस बुक्स? टू प्रिंट दिस बुक्स एंड मेक मनी? नहीं, आई वॉन्ट माई डिसाइपल्स टू रीड दिस बुक्स, अंडरस्टैंड द पर्पस एंड गोल ऑफ लाइफ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। लेकिन आपको टाइम ही नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट तुमको भी पढ़ना है। अगर कोई पढ़ लेता है वो कन्विक्शन बढ़ जाता है। कन्विक्शन जो है ना, जैसे कि चैंटिंग, कीर्तन, दैट विल कीप यू हैप्पी, वो आपको खुशी देगा, आनंद देगा। लेकिन जो तत्व है, जो बुक्स है, आपको कन्विंस करेगा चैंट करने के लिए। तो ये दोनों जरूरी है। पैरेलल लाइन में गाड़ी चलती है हमारी भक्ति की, नहीं तो चली जाएगी। तो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़। श्रद्धा की वजह से, श्रद्धा जो है ना, अगर ठीक नहीं है तो 35 टुकड़ा हो जाएगा। समझ में आया? अगर हमारा श्रद्धा भगवान के प्रति स्ट्रांग नहीं है तो टुकड़ा हो जाएगा हमारा। कोई भी आके हमको चीट कर देगा, हमारे कन्विक्शन जो भगवान के प्रति है उसको तोड़ देगा। तो इसलिए श्रद्धा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। श्रद्धा स्ट्रांग होती है जब हम श्रवणम करते हैं रेगुलरली। नित्यम भागवत सेव्या, भागवत सप्ताह नहीं, प्रभुपाद भागवत में लिखते हैं जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स है, जो भागवत कथा अपनी पेट पालन के लिए करते हैं, वो अपनी जिंदगी भागवत के तरह जीते नहीं है, उनसे सुनने का मतलब है सर्पोच्चिष्ट पया, सर्प उच्चिष्टा। दूध जो है अच्छा है, न्यूट्रिशियस है, लेकिन अगर सांप के टंग से टच किया हो तो जहर है, मर जाएंगे आप। सुनने के लिए अच्छा लगता है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं भंवरे ने कहा श्रीमती राधा रानी से, तुमने खाना को देखा, तुमने खाना को देखा? तो डायरेक्टली वो कहाँ पे जंप करते हैं? कृष्णा की रासलीला में, क्योंकि सबको वही इंटरेस्ट है। उससे पहले 9 स्कंद है, उसके बारे में एक भी डिस्कस नहीं करते। परीक्षित महाराज के बारे में, महाभारत के बारे में कुछ नहीं डिस्कस करते, क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं। डायरेक्टली दिल कम टू 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, 13th चैप्टर। तो लोग क्या सुनेंगे? उनको भी अच्छा लगता है। वो सुनने वाले क्या सोचते हैं? राधा कृष्णा भी हमारे जैसे लड़का लड़की है, उनको भी लविंग अफेयर चल रही है। उनके सुनने के बाद कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। पूरा भागवत सप्ताह सुनने के बाद सेम चल रहा है, कुंडली भाग्य चल रहा है, अनुपमा चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। करेक्ट नो? ऑन द कॉन्ट्री, जो भी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के संपर्क में आता है, और या प्रभुपाद की बुक में संपर्क में आता है, जस्ट थोड़ा भी सुन ले, थोड़ा भी माला कर ले, चाय छूट गया। चाय छूटने के लिए लोग जिंदगी भर मेहनत करते लेकिन छूटते नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 महीने, 2 महीने, 1 साल के अंदर छूट जाता है ऑटोमेटिकली। हमने बहुत तपस्या नहीं किया, चाय के बिना सर दर्द होती थी हमको, लेकिन चैंटिंग करने लगे, एसोसिएशन आने लगे, एक बार वृंदावन धाम क्यों न चले गए, 16 माला हो गया। इतना आसान है। 4 नियम को आराम से पालन कर पा रही है। 4 नियमों से पूरा वर्ल्ड बंधित है, और यहां पे भक्त सिर्फ थोड़ा सा संग करके अपने आप छुट जाती है। लेकिन हमको उसको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। श्रद्धा को, आदो श्रद्धा, इनिशियली हम श्रद्धा से बिगिन करते हैं, चलो स्वामी जी कुछ बोल रहे, सुन लेते हैं, फिर वृंदावन जाने बुला रहे, चल जाते हैं। आदो श्रद्धा, उसकी वजह से साधु संग करते हैं, साधु संग की वजह से अनर्थ निवृत्त भजन क्रिया होती है। साधु क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण जप करो, माला करो, कीर्तन करो, प्रभुपाद जी बुक पढ़ो, वही करते। उसकी वजह क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति साथ, जो भी अनर्थस है, अनर्थ मतलब अनवांटेड थिंग्स हृदय में जो है वो सब चली जाती है। देन उसके बाद निष्ठा, निष्ठा मतलब रॉक सॉलिड अनशेकेबल फेथ, कोई हिला नहीं सकता उसके बाद। इनिशियली कोई भी आके कुछ बोल देगा, ये मंदिर वाले पैसे के पीछे पड़े हैं, मंदिर वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं, अच्छा सही है, देखो वीडियो देखो इस्कॉन का पैसा पूरा बाहर जाता है, पता नहीं कहाँ बाहर जाता है, बाहर से लेके आ रहे शंकर भाई। तो हम विश्वास टूट जाता है, लेकिन वो निष्ठा आने के बाद कुछ भी बोलो, इट डजंट मैटर। निष्ठा के बाद देन आदो श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति साथ तथा निष्ठा, देन तथा रुचि।
देन रुचि आती है, आसक्ति आती है, भाव आती है, देन प्रेम आती है। देन प्रेम आने के बाद कोई फॉल ही नहीं होता। भाव तक कभी भी गिर सकते हैं। जो भरत महाराज है भाव की लेवल तक गए थे, लेकिन थोड़ा सा इन अटेंशन। इसलिए भक्ति में, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी इन अटेंट कहीं पे हो गया तो फिर से लेना पड़ेगा। तो फिर भी प्रभुपाद जी गारंटी लेते हैं, बट फिर भी हमें इनअटेंटिव नहीं रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। जैसे सर्जन जब सर्जरी करता है तो कितना केयरफुल रहता है, इन द सेम में हमारी भक्ति प्रैक्टिसेस में भी हमको उतना केयरफुल रहना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा इधर हो गया, कट हो जाएगा, खून बह जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। केयरफुल तब रह पाएंगे जब आप भक्तों के संग में रहेंगे। पता नहीं चलेगा कैसे केयरफुल। आप इंडिपेंडेंटली अलोन करना चाहते तो मुश्किल है, लेकिन भक्तों के संग में रेगुलरली रहेंगे तो नेचुरली हो जाए। पता नहीं चलेगा कि कब संपर्क में आए, कब आश्रय ले लिया, कब दीक्षा हो गई, कब भगवान के पास पहुंच गए। तो भक्त का संग बहुत जरूरी है। आप कैसे आए भक्ति में, भक्त के आप कैसे टिके हो भक्त में, कैसे जाओगे भक्त के एसोसिएशन के साथ। ये कॉमन फैक्टर, कॉमन डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, दैट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। साधु संग सर्व शास्त्र कहे साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ये जब पहली बार मैंने सुना तो डाउट हो गया थोड़ा सा। लवा मीन्स 1/10 ऑफ ए सेकेंड इज कॉल्ड लवा इन संस्कृत। तो इतना सा एसोसिएशन से कैसे हो सकता है। तो प्रभु जी ने को मैंने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि एयरक्राफ्ट यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हो रहा है। इट वॉज सपोज टू गो टू न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो लेकिन 1 डिग्री उसने टर्न लिया, सिर्फ 1 डिग्री टर्न लिया। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिल्ली वो कोलकाता पहुंच गया। करेक्ट नो? 1 डिग्री। तो ऐसी हुआ था एक्चुअली। प्रभुपाद एक बार फिजी में लैंड हुए, वहाँ पे एक इंडियन से मिलते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि माला करे, जप करे, गीता पढ़े, बुक भी देते हैं और माला भी देते हैं। और उनको बोलते हैं आप इस जगह पे आप प्रीच करो अच्छी तरह से, ये अच्छा जगह है बोल के। देन 2-3 साल के बाद प्रभुपाद को वो लेटर लिखते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी है, मैं लोगों को भी चैंटिंग भी करवा रहा हूँ, माला भी करवा रहा हूँ, वक्त बने हैं, आप आओगे तो आप सबको अच्छा लगेगा। देन प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं, फिजी फिर से जाते हैं, वो फिर से जाते हैं और वहाँ पे देखा तो ऑलरेडी छोटा सा मंदिर है, भक्त लोग बन गए। उस प्रभुपाद से कितने टाइम मिला? जस्ट 5-10-15 मिनट एयरपोर्ट पे, एयरक्राफ्ट में। साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। एक स्टीवर्ड थी जो है नो, क्या बोलते हैं उनको, एयर हॉस्टेस। तो एयर हॉस्टेस जब प्रभुपाद को देखती है कि प्रभुपाद है वहाँ पे, तो नेचुरली वुमेन दे वांट टू सर्व, सेवा करना चाहती हैं। तो उन्होंने आप ये लेंगे? नहीं, हम नहीं लेते। आप ये लेंगे? चाय कॉफी लेते? नहीं लेंगे। आप ये लेते? नहीं लेंगे। तो कैन आई गेट सम मिल्क फॉर यू? नहीं, मिल्क नहीं चाहिए। अब गेट सम मिल्क, और मिल्क लेके आते। देन कैन आई गेट सम फ्रूट्स? तो प्रभुपाद उनके हाथ से फ्रूट्स और मिल्क लेते हैं। तो प्रभुपाद उनके साथ कुछ प्रसादम रखा होता है, तो वो प्रसाद ममरा खा रहे होते हैं। तो वो एयर होस्टेस क्या करती है, उनके प्लेट से वो ममरा लेके वो खा लेती है। बहुत टेस्टी है। तो वो जो बगल में भक्त है, तो शुद्ध भक्त के महाप्रसादम उन्होंने ले लिया। क्या फॉर्चुनेट माता जी है। तो वो ऐसे सोच रहे थे। एंड इवेंचुअली साल गुजरे, डेकेड्स हुए। तो एक बार ब्राज़ील के एक जगह पे डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक विलेज में घुस गए, तो एक घर मिला, तो नॉक किया, तो एक माता जी ओपन करते हैं, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। उस विलेज, ब्राज़ील में, ब्राज़ील समझते हो, ब्राज़ील लैटिन अमेरिका, तो वहाँ वो भी गाँव में। तो देन वो बुला दिए, तो शॉक हो गए डिवोटीज। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे वहाँ पे मैराथन के टाइम में। तो पूरा घर पे पूरा ऑल्टर है, प्रभुपाद का फोटो है। देन उनको प्रसाद देते हैं। और आप टच में कैसा है? हाँ, मैं प्रभुपाद को मिली थी। कब मिली थी? पूरा डिटेल्स होता है। लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होए। और हम डायरेक्टली प्रभुपाद के टच में है। डायरेक्टली प्रभुपाद हमको दीक्षा दे रहा है। हम कितना फॉर्चुनेट है, हम कितना स्ट्रांग बनना चाहिए, ऐसे कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। वी शुड बी मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड। हमारी लाइफ प्रभुपाद के भक्तों ने, प्रभुपाद ने चेंज कर लिया, तो हमको भी कोशिश करनी चाहिए जितने भी
फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो भी अननोन पीपल है, उनको जाके बताना है कृष्ण भक्ति। एंड जो आप बताओगे देन रेवोल्यूशन विल हैपन। प्रभुपाद बोलते हैं जस्ट 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जस्ट 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर कृष्ण भक्त बनते हैं, इट कैन चेंज द फेस ऑफ द होल वर्ल्ड। दैट इज द पावर ऑफ भक्तास ऑफ कृष्ण। समझ में आ रहा है? इसलिए आप एक आदमी भक्त बने, इंटॉक्सिकेशन नहीं कर रहे, इलिसिट सेक्स नहीं कर रहे, गैम्बलिंग नहीं कर रहे, मीट ईटिंग नहीं कर रहे, जस्ट 4 चीज अपने आप छूट गया। जस्ट इमेजिन हर एक बंदा ऐसा करता है, तो जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी कैसे चेंज हो जाएगा।